नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए शकरपुर के 15 वार्ड। जी हां, आपको बता दें, अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाले हमारे साथ में राजेश वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कोऑर्डिनेटर यानी कि अध्यक्ष हैं शकरपुर वार्ड से। जी हाँ, आपको बता दें, सदैव गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाले राजेश वर्मा जी के साक्षात्कार हम आपके सामने जो है पेश करने वाले हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हूँ, विधानसभा कोऑर्डिनेटर हूँ, वार्ड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। कैसा लग रहा है अगर जनता आप पर विश्वास रखती है और आपको टिकट दिया जाता है, क्या कार्य करेंगे आप आगे? अम्मी, मैं आंदोलन के टाइम से जुड़ा हूँ, अन्ना जी के टाइम से मैं जुड़ा था इस पार्टी के साथ में। जब इस पार्टी का कोई वजूद, तो मैंने ये पार्टी खुद खड़ी की हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी का मिशन है, जो आम आदमी पार्टी का विजन है, मैं उसको पूरा करूंगा। मैं उनका सिपाही हूँ और उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दूंगा इसके लिए। क्या लगता है यहाँ शकरपुर वार्ड की जो जनता है उसकी प्रमुख समस्या क्या है? जनता की देखिए समस्या, अगर हम निगम के उसमें जाएंगे तो सफाई की समस्या है, गंदी नालियों की समस्या है, कूड़े की समस्या है, लेंटर माफिया की समस्या है, एनक्रोचमेंट की समस्या है। कोई भी काम एक भी बताए, कोई यहाँ पर कुछ होता नहीं है, दिखावा कर दो। आपको आप देखेंगे, जब आप आए होंगे तो नालियां और नाले भरे मिले होंगे, कूड़े के ढेर मिले होंगे आपको। यूं तो अगर बात की जाए समस्याओं की, तो लोग बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाधान पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप यहाँ के निगम पार्षद चयन की जाती है, तो जितने प्रकार की समस्या आपने बताई है उसका समाधान किस प्रकार से करेंगे? देखिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता जो है ना, वो सिर्फ नियत की है। मैं अगर इसमें थोड़ा देखना चाहूंगा इससे हटकर कि एक हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, जहाँ पर स्कूलों की हालत, सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी, हॉस्पिटल की हालत खराब थी, कोई जाना पसंद नहीं करता था। हमारे स्कूलों में ऐसा था, जब मैं एसएमसी का अध्यक्ष बना था तो स्कूल के अंदर से कूड़े के ढेर और वो टॉयलेट की बदबू मैंने देखी थी। वहाँ पर प्रिंसिपल और जो टीचर हैं वो कहना पसंद नहीं करते थे कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं। दूसरा, पेरेंट्स ये नहीं कह सकते थे कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक भी स्कूल बेचा नहीं है, एक भी स्कूल हटाया नहीं किसी को। वही टीचर, वही प्रशासन, वही बच्चे, वही हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिर्फ सरकार की नियत थी और उस नियत के दम पर ही हमने उसको बेहतर बनाया है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, जो मेरी जिम्मेदारी या निगम की जिम्मेदारी है। जैसा कि आपने अपने वक्तव्यों में कहा कि आप अन्ना आंदोलन के टाइम से केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी के सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर आपको केजरीवाल सरकार, या यूं कहें कि अगर आपको जो हाई कमान है वो टिकट नहीं देती, क्या करेंगे आप? मैंने कहा, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैं टिकट के लिए नहीं आया था इस पार्टी के अंदर। अरविंद जी शुरू से कहा करते हैं कि इसको लालच है, वो रहे दूर रहे यहाँ से। हम किसी लालच से नहीं, हम सिपाही बनकर आए थे। हमें इस देश को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। जो आम आदमी पार्टी का विजन है, आप देखेंगे कि स्कूल की जो हालत हुई है, जो इतने बेहतर हुए हैं, आज हमारा मन करता है कि हम स्कूल में एडमिशन दोबारा ले लें। ये विजन की वजह से है, लालच की वजह से नहीं है। मेरा टिकट या किसी चीज पर कोई लालच नहीं है। मैं कल भी आम आदमी पार्टी का सिपाही था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। अब तक जो है क्या क्या कार्य किए हैं आपने इस क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए मैंने जो भी समस्याएं आती हैं, वैसे तो मेरी जिम्मेदारी रही है कि मैं शुरू में यहाँ पर दिल्ली जी के टाइम पर मुझे 15 वार्ड की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एमसी से जुड़ी हुई बहुत समस्या है वो आप ठीक करेंगे। तो मैं करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 49 दिन सरकार चली थी हमारी। उसके बाद 2015 में जब चुनाव हुआ था, तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई हमारे विधायक नितिन त्यागी जी के माध्यम से। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी मिली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। मुझे जिम्मेदारी मिली गोपाल राय जी की टीम के साथ तरफ से, वीसीआई था मैं कोंडली का। जो भी जिम्मेदारी मिली मैंने उसको पूरा किया। जल बोर्ड की अगर मैं बात करूं, जल बोर्ड की मेरे पास जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर सीवर की समस्या आ गई, किसी को गंदे पानी की समस्या आ गई, नालियों की समस्या है, कूड़े की समस्या है, तो मैं एमसीडी से भी मिलकर वो काम करवाता था। जो मेरे सामर्थ्य में होता था, होता है अभी भी, मैं वो काम करता हूँ आज की जनता के लिए। मेरे पास अगर कोई ये कहे कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये हेल्प चाहिए, मैं उसकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कौन से प्रत्याशी से आपको बहुत खतरा हो सकता है, कौन टक्कर दे सकता है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी प्रत्याशी से मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी से भी खतरा नहीं है। अगर मेरा काम
बोलेगा मैं सही हूँ, तो जनता मुझे 100% चुनेगी, क्योंकि निगम के अंदर जनता को काम करने वाला चाहिए, झूठे वादे करने वाला नहीं चाहिए। जनता के लिए समर्पित आप माने जाते हैं, जनता का क्या रुझान आ रहा है? उनके बीच में रहे हैं आप? मैं जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। क्या रुझान आ रहा है उनका? जनता कहती है कि अगर आप आते हैं तो हमें आपका पूर्ण समर्थन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर काम किया है। लोगों की सीवर लाइनें बंद हुआ करती थी, पानी की समस्या रहती थी। आज ये देख लीजिए, मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मैंने कभी किसी जनता को परेशान नहीं करा। लोग कहते सर मेरा पानी का बिल गलत आया है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ठीक करा के मैं भेज रहा हूँ। मैंने उनका बिल ठीक कराया, उनको भेज दिया। जनता ये बड़ी खुश होती थी कि सर आप हमें बुलाकर धक्के नहीं खिलवाते। आपकी कार्यशैली जो है वो नेताओं वाली नहीं है, सेवादार वाली है। तो ये मेरे लिए एक रिगार्ड है। लोगों का ये कहना है कि सर आप आते हैं तो आप ऐसे ही जो काम करें ऐसे करते रहिए। गोपाल राय जी के लिए क्या कहना चाहिए? हमारे गोपाल राय जी बहुत सुलझे हुए हमारे मैं नेता कहूँगा अपना, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे, तो मैं चाहूँगा कि उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे, आगे मैं चलता रहूँ। मतलब देखिए, मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी अध्यक्ष हूँ। मैं हमारे मनीष जी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, अरविंद जी से मैं सीखता हूँ, आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। तो गोपाल राय जी, मनीष सिसोदिया जी, आतिश जी और अरविंद केजरीवाल जी, तो इनसे मैं सीखता रहा हूँ। और ये मेरे बहुत ही ऐसे नेता हैं कि हर पल मुझे कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए सदैव समर्पित रहने वाले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विधानसभा के जो है हमारे साथ अध्यक्ष राजेश वर्मा जी यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए कोई द्विभाषीय राजनीति नहीं, अपितु समर्पित होकर राजनीति करने की आवश्यकता है, जिसको मैं भली भांति जो है कार्य करूंगा। कई एनजीओ के माध्यम से भी इन्होंने कई सालों तक जो है जनता की सेवा की है और आगे भी ये करते रहेंगे बिना किसी स्वार्थ के। और कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कभी मेरी जिम्मेदारी के बारे में पूछा था, जब से कोविड टाइम चला, कोविड टाइम के अंदर मुझे फूड डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी थी। 18-19 स्कूल मेरे पास थे जो यहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी मुझे मिली, अरविंद जी की टीम की तरफ से सीएम रिप्रेजेंटेटिव था मैं वहाँ पर। उसके अलावा मैं जो एनजीओ चलाता हूँ अपना, एक उत्थान, एक प्रयास, उसके माध्यम से मैंने कम से कम 200-250 लोगों को राशन बांटा है, सूखा राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्लाज्मा के लिए जो आते थे उनके प्लाज्मा डोनर को ढूंढ के वो मैं करता था, किसी साथ में जुड़कर हमारे और जो लोग थे। तो ऐसे हेल्थ कैंप लगवाए, लेबर कैंप लगवाए मैंने, और आगे भी मेरा हेल्थ कैंप और लेबर कैंप, क्योंकि आज की डेट में जो समस्या है वो हेल्थ और रोजगार की समस्या है, तो उसके लिए मैं जरूर काम करूंगा आने वाले कुछ ही समय में। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सर।